पूछ। सर बड़ा इन बार वो ब्रेक करते हैं, लिख डाल दिया। कर लो। ओके चलो 1 2 3 स्टार्ट। सर नया शो आ रहा है जीका का यात्री, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? अरे बेस्ट विशेस हैं क्योंकि राहुल सर का शो है एंड हम लोग ऑब्वियसली बहुत क्लोज हैं राहुल सर के और अच्छा लगता है जब भी वो कोई नया शो प्रोड्यूस करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑन जी एंड ऑल द बेस्ट। एंड क्या कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं शो से? बहुत ही कूल लग रहा है मुझे एक्चुअली, मतलब इसका ट्रेलर आप लोग सब देखेंगे तो बहुत ही कूल। आई हैव नेवर सीन अ ट्रेलर लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द काइंड ऑफ एक्शन एंड VFX एंड एवरीथिंग इज़ देयर। आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस थोड़ी देर में और 20 मिनट में देखेंगे क्या है। एंड आपके शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, नया बता रहा है? हमारे शो में तो सब अच्छा ही चल रहा है, उड़ने की आशा। राहुल सर का पहला शो है एंड राहुल सर is an amazing producer for actors and everyone. I think we are blessed to have him and it's good to see that he's moving ahead in life. थैंक यू। Cheers. आर्जू थोड़ा पीछे आ जाओ ना। I just भाई want बाहर जा to मत, एक लाइट नहीं लगा रहे। बिजली का बिल ज़्यादा है। लाल लाल की अच्छा पैसे। आइए ऐसा होता है लाइट। पहले विजुअल लेते हैं ना, मैं ये साइड का हाँ सेंटर कैमरा में। अभी आइए यहाँ पे विजुअल करते हैं। done. डन। रोल। रोलिंग। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहोगे आज के शाम के लिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबके सब आ रहे, क्या कहना है ये नए न्यू शो के लिए, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अलग और अच्छा आने वाला है, तो व्हाट डू यू हैव टू से? Actually, firstly, if I have to give a very very honest opinion, I remember कि ऐसा शो बन रहा था, मुझे पता चला था, but when I actually saw the promo, I was half on my sleep, you know, it was early in the morning, and मैंने जब देखा था, I remember I loved it so much कि मैंने 2-3 बार देख लिया. I generally don't share things so quickly, but it was just my instinct to kind of share it because the promo is just looking so promising. I think Sonakshi Batra is looking great actually. I told her also, and I'm sure कि जो concept है बहुत interesting है, and I have full faith in Rolling Tales, so I'm sure that they're going to do great. तो आज किसके लिए आए हो आप? मैं आई हूँ जगदात्री के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सब एक्टर्स को, हमारे प्रोडक्शन को, मिस्टर राहुल सर को, तो बस इसीलिए आई हूँ। ओके, वेल साथ ही साथ बिग बॉस भी चल रहा है, क्या आप देख रहे हो? वेरी ऑनेस्टली ऐसे रेगुलरली मैं फॉलो तो नहीं कर रही हूँ। आई थिंक द ओनली इंटरेस्टिंग पर्सन दैट आई हैव सीन इज़ तान्या मित्तल, जो अपने लाइक वेरी फन एनेक्डोट्स देती रहती है। वो सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट माई रूममेट पूजा, शी इज़ अ फ़ैन, तो मुझे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहती है कि आज अभिषेक ने ऐसा किया, आज फरहाना ने ऐसा किया, तो मुझे उसके थ्रू पता लगता रहता है, अदरवाइज आई एम नॉट रियली फॉलोइंग द शो। फिर जैसे आपने तान्या मित्तल का नाम लिया, यू नो उन्होंने अश्नु का बॉडी शेमिंग भी किया, Yeah, I know about that. हाथी, Yeah, बहुत yeah. कुछ ऐसे बैड वर्ड सुन के लिए यूज किए, तो आपको लगता है ये किसी का भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये वर्ड्स यूज करना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली आई थिंक सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। बचपन से ये ना मोटा बोलना, पतला बोलना, इट्स नॉट अ बिग डील, तो हमें पता नहीं चलता है कि शायद वो किसी को हर्ट कर सकता है। जाने अनजाने में लोग बोल देते हैं, बट किसी किसी को इफ़ेक्ट हो जाता है, तो आई थिंक वही थोड़ी सी सैड बात है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कौन था जो लाइट बंद किया इनमें? लगा लो यार अपने ऊपर लाइट। एक मिनट आवाज लगाया 100 विजुअल्स लिया सबने?
हाँ तो पहले visual। ओके ओके एक मिनट अरे तुम्हारे पे लगा मैं एक नीचे रहता है मोबाइल भी नीचे कर दो। यहाँ पे सर पे पीछे ले लो। मैं पीछे जाऊँ अरे हो गया? मोबाइल आ गया चलिए ए, ये नीचे रहता है अरे लगा बाजू वाले पे फिर तो। सर सबसे पहले तो वेलकम। मेरा Thank you. नीचे जा रहा है। आज जगदात्री का जिस तरीके से पार्टी होने वाली है और हमने प्रोमो भी देखा था और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या आपने प्रोमो देखा या फिर क्या कहना चाहोगे आप? प्रोमो देखा, बहुत बढ़िया है और ये कहानी है ही इतनी बढ़िया। जी इसीलिए मतलब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस शो में और हमने बहुत बढ़िया शो बनाया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक इसे बेहद पसंद करेंगे। बट आज की शाम में कितने हम देख सकते हैं क्या आप? शाम तो अभी शुरू हुई है, अभी मैं कैसे पहले से प्रेडिक्ट कर लूँ बट मज़ा आने वाला है डेफिनेटली। सबने 2 महीने से पूरी मेहनत की है, डे नाइट लगे हुए हैं और बहुत हम लोग ने आउटडोर भी किया है इसका और बहुत मेहनत की है और आज जब हम पहला एपिसोड देखेंगे तो उसमें खुशी तो होगी ही। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। बट इसी के साथ साथ हमने जिस तरीके से इनका प्रोमो देखा है, इतना प्यार मिल रहा है और जो कॉन्सेप्ट है जी, वो जी। काफी शूट से हटके हटके है है। और काफी अलग है। मैं जानना चाहूंगी थोड़ा अगर आप इनके बारे में बता सको। अगर बता दिया फिर लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा इसीलिए नहीं, बहुत डिफरेंट है और मतलब हमारी बिटिया जो है जगदात्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सोनाक्षी ने, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड अ वंडरफुल को एक्टर टू वर्क विद। शी इज़ सो स्वीट। मतलब उसके एक्चुअली में 2 रूप हैं, मतलब जो इसमें आई डोंट नो बताना था क्या तो 2 रूप हैं और वो बहुत उतनी ही खूबसूरत भी है और उतनी ही प्यारी भी है। ओके सर, Yeah. थैंक यू सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है पूछना है या बस चलिए ओके थैंक यू। तो सब जनरली कह रहे थे बिग बॉस के ऊपर सवाल जवाब देने के लिए। अभिषेक बजाज के लिए पूछो, मेरे बच्चे हो अच्छा तो सर सबसे पहले तो बिग बॉस चल रहा है, क्या फॉलो कर रहे हैं? मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसमें अशनूर मेरी बेटी बन चुकी है एक शो में, तो उससे बहुत लगाव है और अपना अभिषेक बजाज मेरा दामाद बन चुका है एक शो में। तो दिल दे के देखो करके एक शो था, मैं उसका मतलब दामाद मतलब ससुर बना था। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी और बहुत बढ़िया खेल रहा था यार। मैं बहुत इम्प्रेस था कि मतलब बहुत ऑनेस्टली खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा था। वो एविक्ट हुआ तो मुझे बड़ा एक शॉक सा लगा, मुझे यार ये कैसे बाहर आ सकता है। बट फिर बीच में कहीं ऐसी न्यूज़ आई कि हो सकता है उसे कहीं मतलब गुप्त जगह पे रखा होगा या होटल में रखा होगा तो वो वापस आ जाएगा। तो मैं भी इसी उम्मीद में था कि बट देन आई थिंक वो भी शायद फ़िलहाल तो बाहर आई, एविक्ट हो ही चुके हैं। तो मेरी अभी तक बात नहीं हुई है बट वो बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत मतलब वैसे तो मेरे दामाद का रोल किया था बट हम लोग दोस्त जैसे हैं एंड जितना भी खेला बहुत अच्छा खेला, बहुत मज़ा आया। बट सर साथ ही साथ जैसे आपने अशनूर का नाम लिया, आपने देखा होगा उनकी एक क्लिप जहाँ पर जो तानिया है उन्होंने उनके वजन का उनको एलिफेंट बोला, हाथी बोला। उतना मैंने फॉलो नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू द टी नहीं किया है। बाकी ये है क्योंकि इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए इन लोग के जो एटलीस्ट हम लोग कभी कभी रील्स में चलते फिरते देख लेते हैं उतना। हाँ जी, कैमरा लुक, अच्छा ओके ओके सॉरी तो जितना हमने उनको जितना रील्स वगैरह में ऐसे हमने सोशल मीडिया में जितना देखा है तो बहुत अच्छा लगा। द वे ही प्लेड द गेम इज आई थिंक माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम से बात करूँ यार, मैम हो गया लाला मोबाइल कमिंग इन माय ओह फ्रेम। वेरी गुड यार, रोलिंग बोले तो अरे क्या बात है यार। सर कैसा लगा आज का आ जाओ पीछे भाई। कुछ बताना चाहिए? बढ़िया यार, राहुल जो चीज़ बनाता है दिल से बनाता है। तो जो लोग दिल से काम करते हैं और दिल से जो चीज़ बनाते हैं, यार है अपना भाई है, तो ये जो बनाता है उसके लिए हम फुल आ जाओ सपोर्ट करेंगे पीछे कभी भाई, भी। सर आ रहे हैं। पहला एपिसोड आज गया, आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आया होगा, हमें भी बहुत पसंद आया। आप लोग देखिए और इसे और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए, नए नए शोज आ रहे हैं आजकल, न्यू कॉन्सेप्ट, उस पर आप क्या कहना चाहिए? तो भाई नया शो आएगा तो नया कॉन्सेप्ट ही आएगा ना, ये पुराना नए कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? नया
कॉन्सेप्ट ही तो लोगों को देखना है ना भाई। अगर जैसे पुराना, सिर्फ पुराना क्या है, ये 2-3 जो एकदम गोल्डन चीज़ें वो वापस आती हैं तो मज़ा आता है। जैसे कि हमारा क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो मज़ा आता है। लेकिन बाकी जो नया आता है उसमें नई चीज़ आएंगी और नए लोग आएंगे और नया कॉन्सेप्ट आएगा तो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। और अभी तो बस आज शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि की बात करें तो कहीं ना कहीं रूमर्स था कि शो ऑफ एयर होने वाला है, बट एक और खबर आई कि द शो इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंड। व्हाट यू वांट टू से? See, the thing is that actually, frankly speaking, I am not that regular. और you guys must be knowing, करण का कैरेक्टर कभी भी आता है कभी भी जाता है, कैसे होता है वो आप लोग को पता है। तो I am not on the set, so I don't know the real story. But when we were approached for this thing, it was always a limited series. Then now I don't know what has happened between the channel and the production. Probably because it's doing so well, तो हो सकता है कि एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन मिला है तो अच्छी बात है, हम आगे और काम करेंगे। वेरी गुड। और क्या क्या कहना चाहिए? ऐसी खबरें भी आ रही है कि आप नया शो कर रहे हैं, गौरी मैम का नया शो। देखिए, हाँ ये बात अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया कि कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई कुटुंब आ रहा है क्या वापस से। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ नई बातें चल रही हैं, कुटुंब नहीं है वो, पर नया कुछ है। देखिए क्या है कि बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे, जैसे आप सब लोग इतना प्यार करते हैं और सब लोग हमें साथ में देखना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारे साथ में कुछ बातें चल रही। अब जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो जाए, जब तक वो लोग कुछ अनाउंस नहीं करें, हम कुछ नहीं बोल सकते। सर आप डेली सोप्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं आगे आने वाले टाइम में? देखिए एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा और टीवी चलता ही रहेगा। टीवी कभी हार नहीं मानेगा, टीवी कभी कम नहीं होने वाला है। तो एंटरटेनमेंट है और नए शोज आएंगे, लोगों को नई नई चीज़ें देखनी है। क्योंकि हमारे पास अभी बात ये हो गया ना कि पहले चॉइस लिमिटेड थी कि 4 चैनल थे और यही शोज़ थे तो हम वही देखते थे। अब लोगों के पास चॉइस बहुत है, OTT पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट ये शो जब मिस हो जाए तो वो वापस हो जाके OTT पे देख सकते हैं। क्योंकि कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, प्ले पॉज हमारे हाथ में आ गया तो हमें अच्छा लगता है। पहले नहीं था तो इसीलिए VCR थे, वो VCR चलते थे और VCR पे लोग बोलते थे भाई मेरा रिकॉर्ड करके रखना, मैं जा रहा हूँ बाहर, या हम शादी में जा रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेना। या इसीलिए रिपीट्स आते थे, जो शो आता था रात को या समझो शाम को, नेक्स्ट डे वापस दोपहर में रिपीट होता था। लेकिन अभी OTT पे यू कैन वॉच इट एट एनी टाइम। आज मिस हो गया आप कल देखो, या ऐसे बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, वो एक हफ्ते का एक साथ संडे को बैठ के एक साथ देखते हैं। तो वो चॉइस आ गई है लोगों के पास, तो ये तो होना ही है। जैसे जैसे नए नए चॉइस हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे एल्डर्स अभी भी टीवी देखते हैं। वो आपको यही बोलेंगे मुझे मेरा शो लगा के दे। नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल टीवी देखते हैं। दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू गो ऑन OTT और उस हिसाब से देखें। तो अभी भी टीवी देखते हैं रियल टाइम, तो वो टीवी चलता ही रहेगा। एंड रिसेंटली आपकी एक मूवी का भी स्क्रीनिंग हुई थी, उसके बारे में भी बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था मूवी का। हाँ, मानो या ना मानो, ऐसा एक इंसान है जो अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं सब। तो एक ऐसा इंसान है जो ये दावा करता है कि वो 14,000 सालों से जी रहा है। तो मैं वो कैरेक्टर कर रहा हूँ, आप देखिए, मज़ा आएगा आपको। बहुत लोगों ने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई आदमी 14,000 सालों से जी रहा है। क्या आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? तो यही बात है। सर एक अगर हम बात करें टीवी शोज की, तो हाँ। टीवी शोज के अंदर ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर काफ़ी अब्यूज करते सेट में। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई डोंट नो, नोबडी इज अब्यूज्ड मी, अब तक तो नहीं किया है मुझे। और देखो यार, देखो बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये कंफर्ट लेवल की बात है। हो सकता है यार मेरा दोस्त है, दोस्ती यार, अभी मैं कैसे आपसे बात करता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ ना 4 चीज़, गाली नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे बोलता हूँ, अरे यार तू आया, तू किधर है, पीछे क्यों खड़ा है, आ गया। ये हमारा लेवल है, कंफर्ट लेवल है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला यार तुम्हें नहीं पसंद आ रही है, मुझे कोई बात आपकी पसंद नहीं आ रही, तो हम वहाँ रोक देंगे। ये मस्ती है, तो वो अभी वो मुझे नहीं मालूम, अभी वो डायरेक्टर करते हैं। सुना है आपके दोस्तों से कि सेट में गालियाँ मिलती यार देखो, सिंपल सी बात है, वो कंफर्ट लेवल की बात है। एक डायरेक्टर अगर ऐसा करता है, मुड़ के किसी आर्टिस्ट ने कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर समझो कंफर्ट लेवल नहीं है तो यू नो इट इज़ म्यूचुअल। आई एम श्योर कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो डायरेक्टर को भी पता है कि यार मेरा दोस्त है तो मैं उसको बोल सकता हूँ। बाकी मेरे साथ कभी ये वाक़या हुआ नहीं है, जिसके साथ हुआ है अगर हो रहा है तो वो यू नो इट इज़ टू ईच इज ओन यार। थैंक यू सर। थैंक यू यार, कर दे हाँ बेटा, वायरल कर दे, तो यही चाहिए था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखना यहाँ पे
सर अभी जगरात्रि का आपने फर्स्ट शो देखा, कैसे लगा? यार मुझे शो बहुत ही कैची लगा, बहुत अच्छा लगा एंड आई विश राहुल भाई ऑल द बेस्ट, राहुल तिवारी एंड द एंटायर कास्ट और जी टीवी को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ एंड आई एम श्योर ये शो अच्छा चलेगा एंड आई एम एक्साइटेड टू सी इट फर्दर। एंड डेली सोप्स के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या कभी आप कोई डेली सोप्स का पार्ट बन सकता है कि फ्यूचर में? जब मेरे को हाँ मतलब जनरली मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब इन द सेंस इट्स समथिंग वे एन ऑनगोइंग स्टोरी कम्स एंड ऑब्वियसली आप एक ऑडियंस से डेली कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी डेली शो जिसमें एक ऑडियंस की स्पैन आप पकड़ के रखते हैं वो बहुत अच्छा होता है और अगर चैनल की बैकिंग होती है और सब कुछ होता है, एक्टर्स अच्छा काम करते हैं तो इट्स वेरी गुड एंड या ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा आता है तो 100% बी अ पार्ट ऑफ आपकी मूवी आई अभी उधमपुर फाइल्स, उसके लिए क्रिटिक्स ने काफी आपको प्रेज किया, अच्छा रोल आपका काफी लगा, उसके लिए आप कैसे? हाँ उदयपुर फाइल्स में मैंने आईबी चीफ किया है तो टचवुड उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रेज मिला एंड उसके बाद जो आपने एक चतुर्नार का भी बात किया था वो भी मुझे बहुत मतलब उसका बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारा सॉन्ग काफ़ी वायरल हो गया गुलाबी सावरिया एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर स्टफ यार, काफ़ी कुछ और चल रहा है जो आप जल्द देखेंगे। हाल ही में आप आउटडोर भी कुछ कर रहे थे, उसके बारे में बताएंगे क्या आने वाला है? हाँ अभी क्या बताऊँ, एक फिल्म है वार्डरोब विच इज़ अ हॉरर फिल्म एंड सुपर नेचुरल थ्रिलर, तो मैं हूँ, दिव्या अग्रवाल है एंड देन उसके बाद एक अभी हम जैन समाज पर एक सीरीज़ कर रहे हैं विच इज़ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द जैन समाज, तो वो 6th सेंचुरी की कहानी है और उसमें मतलब जो मेन जैसे एक राजा से शुरू होता है तो राजा दधिवाहन में प्ले कर रहा हूँ एंड वो कहाँ से जाते हैं और फिर महावीर भगवान तक पहुँचते हैं, तो उसके बारे में एक सीरीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। एंड क्योंकि मुझे पता है आप क्रिकेट भी खेलते हैं, अभी हाल ही में वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं स्पेशली मतलब शूट से वापस आकर मैं पूरा मैच तो नहीं देख पाया बट हाइलाइट्स देखी और बहुत खुश था कि इंडियन क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। साउथ अफ्रीका वाला तो चलो फिर भी ठीक था बट आई थिंक जो सेमीफाइनल हुआ था वहीं पे पता चल गया था कि हमारी टीम जीतने वाली है एंड यू नो माय बेस्ट विशेस, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा टू द इंडियन विमेंस वर्ल्ड कप टीम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीछे उनकी चल रही है मूवी कैसे? आपके साथ फोटो चाहिए उसको। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। ये सदफ आजा, पीछे आजा सदफ। सदफ एक सेकेंड। भाई अरे आपके अभी बाल कमर बुला आ रहा रहे है यार, अभी मैं ऑफ स्क्रीन। आपके बाल आ रहे हैं। स्टार्ट करें? रेडी? Well, hi Kanwar, क्या Hi. कहना है? You know new show and you are here for the screening. यस सो जब सर के नए शो का प्रोमो आया था आई कॉल्ड हिम सुबह के 10 बजे प्रोमो देख के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड मतलब ना अच्छा लगने जैसी कोई बात ही नहीं है। इट्स अ वंडरफुल प्रोमो, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट और जिस तरह इन्होंने जो सोचा था, जिस तरह कॉन्सेप्चुलाइज किया है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड लकीली मैं टेलीकास्ट के लिए पहुंच गया शूट से 10 मिनट लेट आया बट देखा मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विश राहुल सर एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। मुझे तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड आई रियली होप दैट इट वर्क्स। Okay, सचिन की बात कर लेते हैं हम कैरेक्टर की। जी। What you want to see, क्या कुछ you know फैंस के लिए बहुत सरप्राइजेस है उन्हीं की आशा में? फैंस के लिए आपके बहुत टाइम पास आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, अभी बताऊंगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा बट जैसे कि हम देखते ही हैं हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ भयंकर होता है हमारे शो में। अभी रामलीला हो गया टी, फिर एक लाली पाउडर का जो खुलासा हुआ वो हुआ और अभी एक और फ़नी चीज़ आने वाली है। सो उड़ने की आशा में तो ये सब चलता रहता है। साथ ही साथ अभी जो लाली पाउडर का खुलासा कर रहे हैं सचिन और साइली, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, काफ़ी कुछ है और साथ ही साथ सचिन और साइली की अपनी अपनी जर्नी भी है और यार 1 घंटे के एपिसोड मतलब करना तो बहुत ही मुश्किल है, साथ साथ देखना और सस्टेन करना तो उतना भी और भी मुश्किल है। सो बस अपनी जनता को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सब इतने प्यार से एपिसोड देखते हैं और हमें उस मुकाम पे बरकरार रखते हैं। ओके, धर्मेंद्र जी की तबीयत
काफी खराब है लॉर्ड जी। ऑफ रिंग्स का भी ओरिजिनल थॉट्स आप कुछ कहना चाहिए? मतलब मैं तो मेरे डैड बहुत क्लोज हैं उनसे, बहुत क्लोज रहे हैं सिंस घायल डेज। तो मैंने तो बहुत मेरे पिताजी से बहुत पर्सनल वक्त जो उन्होंने बिताया है, और जिस तरह के बेहतरीन और बहुत ही सुंदर इंसान जो धर्म सर हैं, मैंने तो बहुत बहुत चीज़ें सुनी है मेरे डैड से। मतलब एक वक्त पे वो एक दूसरे की मालिश किया करते थे घायल वायल के टाइम पे, इतने मतलब क्लोज होते थे, तो मतलब वो रिश्ता ही अलग है। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। मैंने शाम को ही देखा, एंड मतलब जिस तरह वो इतने ग्रेसफुली एज किए हैं, और इस एज में भी जितना एक्टिव रहे हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। सो गॉड ब्लेस हिम, एंड आई रियली रियली होप दैट वो मतलब ठीक हो जाए और उनकी सेहत बेहतर हो जाए। धन्यवाद। डन? कुछ नहीं है किसी के पास, शर्म आनी चाहिए। दुख मतलब पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। आ जाओ विजुअल करते हैं। क्या है पॉकेट मनी? रियलिटी शोज बताता। अरे अभिषेक निकला क्या? हाँ, क्या लगा आपको? मुझे तो बड़ा ख़राब लगा, बिकॉज मुझे लगता है एज अ कंटेस्टेंट अभिषेक का तो बहुत बड़ा हाथ है इस सीज़न में, क्योंकि ये सीज़न जाना जाता है उन लोगों से जिनकी बातें होती हैं, जिनकी चर्चा होती है। सो फॉर मी पर्सनली अभिषेक एक वो कैरेक्टर था जिसके वजह से इस सीज़न में चर्चा थी। तो मतलब अभिषेक का निकलना अगर सच में निकल गया तो मतलब इट्स रियली शॉकिंग। अच्छा हो गए, सो करना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा यार। मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन खबरें आ रही हैं, बिकॉज ये 2-3 दिन बहुत हेक्टिक थे और मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पाया हूँ ऑनेस्टली। तो मुझे इतना ज़रूर पता था वो ऑनलाइन क्लिप देख के कि अश्नूर वो और कोई बॉटम 3 में है, ऐसे कुछ है। कौन? अच्छा, तो कैसे हो यार तुम लोग, अभी इस पे मुद्दा बना दो यार। चलो अभी तो हाँ मतलब इट्स रियली सैड यार, अगर अभिषेक बाहर इट्स रियली शॉकिंग, बहुत ख़राब है ये। मतलब ठीक है, ये फेयर इलेक्शन थी, मतलब पब्लिक वोट से बाहर आया। नहीं हाँ तभी ना, चलो होता है, ये सब होता है। तो आपको क्या I लगता wish है him all कि the best. बड़ा पार्ट है रियलिटी शोज का? यार रियलिटी शोज होते हैं, और रियलिटी शोज कुछ हद तक मतलब उनका उसका फॉर्मेट कैसे वर्क करता है वो तो मैं खुद, क्योंकि रविवार स्टार परिवार तक ही रियलिटी शो किया है मैंने, उसके आगे मैंने कोई किया नहीं है, तो मैं सही इंसान नहीं होऊंगा कमेंट करने के लिए। पर जितना सुना है और जितना जाना है, मतलब क्या कितना फेयर है और क्या कितना फेयर नहीं है, ये बात तो आप और मैं क्या ही जाने, जो उस दौरान वहाँ होता है उसे पता होता है। सो खैर जो भी है वो अच्छा लड़का है, और आई एम रियली हैप्पी कि उसे बिग बॉस से वो एक पुश मिला, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अगर वो बाहर आ गया मैं उसे फ़ोन करूँगा। थैंक यू। चलो विजुअल करते हैं। थैंक्स। फेयर होता तो अभी तक चल रहे होते ना शोज, कहाँ चल रहा है? जब पार्टिसिपेट करेंगे तब बताइएगा। मैं बिग बॉस में आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे। अरे तो इंस्टाग्राम में मिलियन फॉलोअर्स चाहिए ना उसके लिए, और ये हुआ नहीं है। पक्का तुम लोग बोलते तो हो, जाऊंगा जब करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। बट आपको ये भी लगता है कि फॉलोअर्स का गेम हो गया अब, फॉलोअर्स का गेम हो गया है बिग बॉस, इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा जाने लगे हैं टीवी, पहले जैसे टीवी के आर्टिस्ट ज़्यादा जाते थे। टेलीविजन सेलिब्रिटीज एंड फिल्म सेलिब्रिटीज जाते थे ना, वो जो वेटेज और वो जो एक औहदा था बिग बॉस का, वो कुछ अलग ही था। उसके बाद फिर बीच में कुछ सीजन में जो उन्होंने खिचड़ी मचाई ना, मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा डामाडोल हो गया, क्योंकि people are interested in knowing more what their celebrities are doing, their favorite TV actors, film actors are doing, और बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही वही था ना शुरुआत से। बट ठीक है, आई थिंक अभी सोशल मीडिया का बूम इतना है कि वहाँ की भी एक ऑडियंस है, तो एक प्लेटफॉर्म को अगर सब जगह की ऑडियंस को कैप्चर करना है तो उन्हें उसकी भी ज़रूरत है। सो मैं पर्सनली पुराने टाइप का बिग बॉस प्रेफर करता हूँ। पर्सनैलिटी के ऊपर फॉलोअर्स का बिग बॉस हो गया, मतलब इंडस्ट्री हो गई है, इंडस्ट्री हो गई है। हाँ, मतलब टैलेंट अपनी जगह और फॉलोअर्स और ये सब चीज़ें अपनी जगह है। सोशल मीडिया इरेलेवेंट है। मुझे ऐसा लगता है जब टैलेंट वर्क करना होता है ना, वो टैलेंट कैसे भी वर्क करेगा भले फॉलोअर हो ना। सो ये देखने का नज़रिया है, मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है, मैं ऐसे देखता ही नहीं। मुझे ऐसा होता है आप फॉलोअर्स से अगर किसी और को मेरे ऊपर चुनोगे, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस टू यू, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस होना और खुद का कैलिबर एक चीज़ होती है, काम तो आपको उसी की वजह से मिलना शुरू हुआ है ना भाई।
सही है। कहाँ थे फॉलोअर वाले गेम 3-4 साल मिल गए सो जैसे कि अभी वो रोजुल के साथ हो रहा है, उसके फॉलोअर्स की वजह से अंदर उसका कुछ गेम ही नहीं है। अमरुल का गेम नहीं है। मैंने ये सीजन एक्चुअली देखा नहीं है, वरना मैं बहुत कमेंट करता हूँ बिग बॉस पे, पर मैं खुद के एपिसोड ही नहीं देख पा रहा, मैं बिग बॉस तो क्या ही देखूँ। बट जो भी हैं सबको ऑल द बेस्ट। आई एम हैप्पी अश्नूर अंदर है, मेरा फुल सपोर्ट अश्नूर को है। अमाल अच्छा कर रहा है मैंने सुना, और गौरव को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी ये 3 जन फिलहाल अंदर है जिन्हें मैं जानता हूँ, सो तीनों को ऑल द बेस्ट। बट मैं अब चाहता हूँ अगर यार अश्नूर अब अपना एक अलग साइड भी दिखा सकती है, सो आई रियली होप कि वो बकअप करे और अपना अच्छा साइड दिखाए। थैंक यू। टॉप 3 मेरे को लगता है अमाल तो डेफिनेटली है, गौरव भी आएगा ही, और मृदुल आ सकता है। ये 3 मेरे हिसाब से टॉप 3 हैं। बट अगर पर्सनल रीजन से पूछो तो मैं अश्नूर को भी देखना चाहता हूँ टॉप 3 में, और बिकॉज उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक फैन बेस है, तो मुझे लगता है अगर उसे कंसिडर किया जाए तो कहीं ना कहीं मैं अश्नूर को देखता हूँ। बाकी तो उसकी गेम अभी ये 3-4 हफ्ते बाकी रह गए हैं, बाकी इट ऑल डिपेंड्स कि वो कैसे ऑडियंस का गौरव सर भी थोड़ा दिख के आ रहे हैं। अच्छा, थोड़े मेरे नहीं दिख रहे थे, थोड़े दिख रहे। थोड़े दिख रहे थे। अच्छा, नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये विजुअल करते हैं। अरे यार ये तो पूरा बीच में। देखो जगरात्रि देखो, राहुल सर का शो है, एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाबू ये फाइट करते ना। अभी मत चलिए खुला रहने आप भी आ जाओ, आ जाओ। Where's Maya? Maya sir? हाँ जी। चले रोल है, रोलिंग चलिए रोलिंग। हाँ स्टार्ट चलो। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? किशन खुला रहने दे दरवाजा। किशन गो। स्टार्ट करें? फोन से मारो उसका करंट इसका भी मार। मैम आप सेंटर में आ जाओ। या मैम आप सेंटर में। तो गाइस पहले तो यू नो कांग्रेट्स शो के लिए क्या कुछ कहना है, काफी अच्छे रिस्पांस हमने ऊपर देखे हैं। अभी तक तो सभी लोग पसंद कर रहे हैं शो को। फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा गया है, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो वी आर होपिंग कि ऐसे ही चलता रहेगा, सारे एपिसोड्स अच्छे लगेंगे, हमारा शो बहुत अच्छा करेगा और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे साथ में। राहुल सर काफ़ी जो फर्स्ट एपिसोड है काफ़ी बेहतरीन रहा। क्या एक्सपेक्टेशन है आपके शो तो टॉप हिट होते हैं, नंबर 1 में होते हैं, तो ये 10 बजे के स्लॉट में आ रहा है तो काफ़ी हिट हो सकता है ये शो, क्या कहना चाहिए? What are you expecting? What am I expecting? Of course, as a maker, you would always expect the best for your show. चाहे वो 10 बजे आए, चाहे 9 बजे आए, चाहे 8 बजे आए। I think अभी तक का जो रिस्पॉन्स है, जैसा जगरासी ने बोला, जैसे सोनाक्षी ने बोला कि देखो सभी अच्छा बोलते हैं, जब शो लॉन्च होता है तो सभी अच्छा बोलते हैं, बट आई थिंक द एफर्ट विच इज़ गॉन इन टू मेक द शो, सबने बहुत अच्छा काम किया है और एंड प्रोडक्ट आपने देखा है, तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू रेजोनेट विद द ऑडियंस, एंड वी ऑलवेज ट्राई एंड मेक रिलेटेबल कंटेंट, तो आई होप इट रिलेट्स टू द ऑडियंस। कास्ट के बारे में बताइए, कैसे आपने मतलब चुना, कितना टाइम लगा आपको कास्ट? देखिए इनसे बेटर कास्ट तो आपको मिल ही नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको चुनने में। जैसे इनके ऑडिशंस मैंने देखे, मुझे पता था सोनाक्षी विल प्ले जगरात्रि एंड फरमान ऑल्सो, इट वाज प्रीटी मच द सेम। सो आई थिंक एज ए मेकर जब आप एक कैरेक्टर के बारे में सोचते हो तो कुछ नुआंसिंग होती है उसकी कि वो ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा। आई थिंक मोर ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, आई थिंक बोथ ऑफ देम जस्ट रियली वेल, तो इसलिए उनको चुना मैंने। सर आप क्या कहना चाहो, कितने मतलब आज कितने खुश लग रहे हैं आप फर्स्ट एपिसोड देखकर? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या है आपकी, मतलब आप खुश हुए कि नहीं, मतलब अपना आउटपुट देख के फर्स्ट एपिसोड का? बहुत टाइम लगता है आज के टाइम में एक शो बनाने के लिए, और जब राहुल सर जैसे मेकर हो, एक बढ़िया आपके पास टीम हो, बेहतरीन टीम हो जो दिन रात एक करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जब वो फाइनली लॉन्च होता है, शो देखते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, शो मेन आप में आधारित है, क्या कहना चाहिए किस बारे में? मतलब शो के बारे में, फर्स्ट एपिसोड आपने देखा, कितना आउटपुट आपको पसंद आया? मुझे तो पसंद आया, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ आई थिंक एवरी एक्टर आई वुड से
उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कहीं लगता है कि ये ऐसे कर देना चाहिए था, ये ऐसी चीज़ बोल देनी चाहिए थी, इस टोन में बोलना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और वो हमेशा क्रिएटिव फील्ड सच कि वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। सो फार हमें जितना भी आउटपुट मिला है वो अच्छा ही है, पर हैविंग सेड दैट आई फील लाइक कि आगे आने वाले इस समय में मोर देन वैलिडेशन आई फील लाइक वी जस्ट हैव टू कीप प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। थैंक यू Thank you guys, thank you so much. हाय बहुत बढ़िया। आप लोग सब कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट बिकॉज समवेयर ये हर बार जो दबी दबी सी लड़की दिखाते हैं ये कॉन्फिडेंट भी है यहाँ पर, और एक साइड से शी इज़ फाइटिंग बैक एंड एट द सेम टाइम शी इज़ लविंग हर फैमिली। एंड ये भी दिखाते हैं कि परिवार के लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है, चाहे कुछ भी गलत, कितना भी गलत क्यों ना कर ले उसके साथ। शी हैज़ दैट सॉफ्ट कॉर्नर, दैट सॉफ्ट लव फॉर हर फैमिली, wherein she is ready to compromise things and she is like totally fine. And I think that is what family is about, right? सपना बैटरी का क्या मैंने अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया क्या? तो भैया तो आपकी बात करें तो उन्हीं की आशा काफी प्यार मिल रहा है शो को। व्हाट यू वांट टू से फॉर दैट ऑडियो टू ऑडियंस? और Because प्यार आप सब बढ़ते बहुत रहो। प्यारे हो इसलिए मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे ऐसा लगता है। बहुत प्यार है मैम। मैम प्लीज शट अप। उधर उधर मुझे लगता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि उड़ने की आशा को इतना प्यार इसलिए मिलता है बिकॉज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमारे शो को देखने में। एंड इट इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड फनी ड्रामेटिक कॉमेडी शो वेर यू ऑल एंजॉय योर डिनर टाइम and keep watching उड़ने की आशा too at the same time because somewhere we are here to entertain you all. ओके कर लो। Thank you. Dadri, she is playing a tapasya in that and I'm very proud of you. Trust me. धन्यवाद। वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बस कर रहा है Actually, I loved Sonakshi's performance for this show. मतलब ये पता है बाकी के जो भी हमारे डेली सोप्स चल रहे हैं उससे इट इज़ सो डिफरेंट। वो कितना डिफरेंट लग रहा है क्योंकि एक साइड पर यू नो शी इज़ दैट बेचारी बंदी जिसके मॉम नहीं है एंड स्टेप मदर है जिससे संभाल रही है एंड मी बीइंग तपस्या आई एम टॉर्चरिंग हर सैड बट या दैट इज़ देयर। और एक साइड पर वो एक अंडरकवर एजेंट है जहाँ पर शी इज़ जस्ट सो गुड एंड ब्रिलियंट एट हर जॉब। तो आई थिंक शी डिड अ फैब जॉब एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर हर। I'm there for you. I'm very proud of you. Thanks. Congratulations. Thank you so much, guys. Come here. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरी बहन का प्रीमियर है, मेरा बर्थडे भी है और मेरी कास्ट वाले भी इसकी कास्ट वाले भी फैमिली है साथ में। So and yes, Rahul sir obviously. He is like family only now. So no, बोलते हैं ना दो राय बीच में। So I think I'm very overwhelmed and very happy with this thing. But thank you so much for all the love, guys. Thank you. आइए यहाँ पे भी विजुअल करते हैं। बात ठीक है, guys. बात ठीक है। तो बताओगे मेरे को तो फिर कुछ कमी नहीं है। ए भाई गरीब का भी ख्याल है। भाई आ जाओ पीछे आ जाओ, तुमको भी मिलेगा मेरे को भी मिलेगा। Please do that. Happy birthday. अभी गाना गाइए सब लोग। Happy birthday. Happy birthday to you.
मेरे को बिलीव ही नहीं होता हमें कितना टाइम हो गया हम सबको साथ में. थैंक यू. It's been a long time. But thank you for all your love. Thank you. Thank you. You're welcome. पार्टी हाँ पार्टी में मिलेंगे 12 बजे 12 बजे तक इधर ही है. अरे हमको भी दे दो पप्पी. ओ बेचारा जानू. इसको बंद कर दो. चलो मैं और करता हूँ. शो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल ऑन मसाला है, एकदम ब्लॉकबस्टर है. बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और सुपर हिट होने वाला है, देख लेना. हाँ बहुत खुश है फाइनली हमारा शो आज ऑन एयर आ चुका है. बेसब्री से हम वेट कर रहे थे इस पल का. एंड जैसे कि प्रोमोज़ में हमने देखा बहुत अच्छा प्रोमोज़ को रिसीव किया गया है. फर्स्ट एपिसोड भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा. खुद का शो है तो उस वजह से भी, बट जनरली आई थिंक एज अ प्रोडक्ट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. एंड हर किसी के रोल को बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुली दर्शाया गया है. एंड जैसे कि अजय ने बताया कि शो में इट्स अ ब्लॉकबस्टर शो इसलिए क्योंकि एक एंटरटेनिंग मास अपील भी है. इट्स गॉट इमोशन, इट्स गॉट ड्रामा, इट्स गॉट सम फैंटास्टिक फाइट सीक्वेंसेस, बट या एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. बट एट द सेम टाइम ये सब मासी अपील के alongside that there's also a lovely message about women empowerment. So I think it's a fine balance of a progressive show along with all the mass ingredients. So fingers crossed. I'm hoping we have a winner in our hands. अभी मैं आपको बाहर सुन रहा था तब भी आप कह रहे थे कि वेस्टर्न साइड जो होता है अमेरिकन हॉलीवुड जो है या वहाँ का जो सिनेमा है वहाँ पे वुमन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में मिसिंग था, बट अब धीरे धीरे दिखने लगा. उसके बारे में आप बता देते उसके बारे में. देखिए टीवी एज अ मीडियम प्राइमरली विमेन लेड ही है अगर मैं टीवी की बात करूँ. बट आई थिंक ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देयर आर मच वी आर वे बेटर पहले से इन टर्म्स ऑफ विमेन कैरेक्टर्स. ऑफ कोर्स देयर स्टिल मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट आई जस्ट होप यू नो शो लाइक जगधात्री विच हैज सच स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स नॉट ओनली इन द लीड बट ऑल्सो द अदर विमेन कैरेक्टर्स. आई थिंक वी विल पेव द पाथ फॉर सच मोर स्ट्रॉन्ग विमेन रोल्स इन द फ्यूचर. आपको क्या लगता है एज ए मेल आप प्ले कर रहे हैं जो शो है वो वुमन ड्रिवन है? मैं तो हर शो में मेल ही प्ले करता हूँ भाई. लेकिन इस शो में बहुत ही एक होता ना, इस शो में बहुत ही अलग टाइप का इन्होंने वो किया है. जैसे कि जगधात्री नाम ही जो है मतलब वो माता का स्वरूप है, उस तरीके से उन्होंने उसमें मतलब एक होता है ना जो हम सोचते हैं मतलब माइथोलॉजिकली भी और कि माता को पूजते हैं, तो इसमें मतलब एक्चुअली दिखाने वाले हैं हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट. और जिस तरीके से देखना आप कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं सारे कैरेक्टर्स जितने भी हैं. नॉट ओनली द हीरोइन बट एवरीवन. वो ऐसे बोलते हैं ना औरतों में एक सौम्य रूप भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर एक रौद्र रूप भी वो अपना सकती है. बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा बहुत लोगों में ऐसे, बहुत औरतों में ऐसी वो साहस नहीं रहती है टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स. सो यही हमारी हम लोग होप कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग इफ़ वी कैन पॉजिटिवली इंस्पायर विमेन एंड या आई थिंक लेट्स होप वी कैन डू दैट. और आप दोनों ने शूट साथ में किया, शूटिंग कितनी इंटरेस्टिंग रही, क्या कुछ बोलो. हम तो पहली बार साथ में काम कर रहे हैं और वो इनकी वजह से कर रहे हैं. इनके साथ जो इन्होंने किया आई थिंक आई एम कृतज्ञ हूँ मैं, which means thankful. हाँ मैं कृतज्ञ हूँ माया जी का कि उन्होंने डिसाइड किया हमारे साथ काम करने का, और अजय जी का उन्होंने बहुत सालों बाद मेरे साथ काम किया. 2-3 महीने बाद बहुत सालों बाद हमारे साथ काम किया. But jokes apart, I think especially starting with Shantini, I'm really thankful that you said yes to the role. Are you mad? And I'm sure you're going to do a fab job. Every role you'll offer me, I will do it. No, I think you're fab in it. And Ajay, of course, there's no words to explain how you magnanimously light up the screen. So thank you so much. साथ में पूछना चाहूँगा क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से, क्या कुछ मैसेज है ऑडियंस के लिए? जी मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आई होप ऑडियंस हमारा शो अच्छी तरह से देखे, रिलेट करे कंटेंट के साथ और उतना ही प्यार दे जितना प्यार उन्होंने हमारे दूसरे शो को दिया है. आई एम श्योर बहुत मेहनत की है हमने इस शो पे और बहुत रिलेटेबल कंटेंट भी है. आई एम श्योर वो देखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा.
Yeah, I think Rahul has spoken on our behalf. Rahul ने हम इतना कृतज्ञता जो दर्शाया है. I am also very happy to work with him. We've been friends. We have a Kolkata connection, and it's always fun to work with friends because work doesn't feel like work. It's like home. And yeah, I'm super happy. Thank you. He's a friend and a great producer, so we're looking forward to this journey. मेरे लिए तो मतलब सब कुछ है. हमने बहुत साल पहले भी काम किया था और फिर से बार-बार काम कर रहे हैं. And you know, he always think about me कि भाई अजय है, अजय कहाँ आ जाएगा, कहाँ सेट होगा. Loyalties. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. अच्छा भाई, आपने फर्स्ट लुक देखा जगरात्रि का, कैसे लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार राहुल सर मेरे बहुत ही फेवरेट प्रोड्यूसर हैं. मैं उनको बोलूँगा पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनके कैप में ना एक फेदर और जुड़ गया है और हमेशा बहुत अच्छा शो बनाते हैं और उसके लिए हमने बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स जो टीआरपी है वो कहती है. और हमेशा एक अच्छे गुड मेकर्स हैं और बहुत घरेलू टाइप के फील देते हैं. बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ जुड़ के आपको ऐसा लगता है. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है, झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने शो बनाया है तो अच्छा शो बनाया होगा. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम पे जितना फॉलो हो सकता है उतना कर रहा हूँ. उसके अलावा आप बिग बॉस नहीं फॉलो कर पाए? नहीं अभी तो नहीं. कोई दोस्त आपके अंदर? अरे यार नाम नहीं लेना चाहता मैं. जिसका नाम लेता हूँ वो हार जाता है, फिर उसके ऑपोजिट वाले मुझे पूरे साल ट्रोल करते हैं, देखो तुम्हारा वो हार गया. तो मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा. आपकी पसंद कौन है, आपका दोस्त? नहीं मुझे कोई नहीं पसंद है इस बार. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार. मैंने शो ही नहीं देखा है तो मैं क्या ही बोलूँ. और टू बी ऑनेस्ट जो डिजर्विंग होगा वो जीत ही जाएगा, चाहे पब्लिक को पसंद है. पॉलिटिक्स में क्या कितनी रुचि रखते हैं बिहार में? ढेर सारी आ रही है, क्या उम्मीद है, क्या आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मैं बिहार को सपोर्ट कर रहा हूँ यार. देख ये रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस बार थोड़े बिहार की जनता जो है वो अच्छे डिसीजन ले, जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उसको ना दोहराए. और प्लीज़ जो हो गया 1950, 1960, 1970, 1980 में उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को. हम लोग अगर गड़े मुर्दे निकालते रहेंगे, वहीं पर रहेंगे और हमारे नेता और हमारे लोग सेम बातें करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. एंड काफ़ी सारे एक्टर्स भी कूद चुके हैं इस पॉलिटिकल जंगल में, कि सारी लाल यादव है, पवन सिंह, मनोज तिवारी जी हैं, ये सब है. तो आप ये कैसे देखते हैं एक्टर्स का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट? मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है बशर्ते कि वो एक्टर्स पॉलिटिक्स में आके कुछ और ना बातें करने लगे जो रियल ह्यूमन है, क्योंकि वो लोग वहीं के हैं. उन्होंने देखा है कि हमारे गांव खेड़े में क्या प्रॉब्लम है. अगर वो लोग उस प्रॉब्लम को एक्चुअली समझते हैं तो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, कुछ भी बोलना, ये बेवकूफ़ी बनती है. और अचानक से आप किसी एक पार्टी के लिए बोलना चालू कर देते हो. लेकिन अगर ऑलरेडी आप पब्लिक फिगर हो, लोगों ने आपको इसीलिए और आपके पास इसीलिए वो ताकत या औकात आई है कि आप कहीं पर खड़े हो सको और बोल सको कि हाँ भाई मैं एमएलए में खड़ा हो रहा हूँ या एमएलसी में खड़ा हो रहा हूँ. तो अगर आप पब्लिक फिगर थे तो प्लीज़ पब्लिक की अब आवाज़ बनो. किसी पार्टी पॉलिटिक्स की आवाज़ प्लीज़ मत बनो, चाहे वो कहीं से भी खड़ा हो. क्योंकि आपका जुड़ाव रहा है उस जगह से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं वहाँ के? अरे पूरी दुनिया को पता है क्या मुद्दा है यार. मुझे बस इतना पता है कि बिहार और पूरे इंडिया को एक चीज़ जो चाहिए वो है सिविक सेंस. हमें सिविक सेंस तक नहीं पता, हम क्या घंटे का बनाएंगे सरकार यार. हमें ये बताने के लिए कि यहाँ कचरा मत फेंको, यहाँ मत थूको, यहाँ सुसु मत करो, ईव टीचिंग मत करो, दहेज मत लो. इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हमारे हाथ में दे रखा है क्या कि हम सरकार चुनें. क्या कुछ नहीं आने वाला है? सरप्राइज़ करूँगा फिर से, देखना आप लोग, मज़ा आएगा. कुछ भी नहीं बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल भी नहीं. चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो एक साथ क्या बोलना है? मैं पूछता हूँ. सबसे पहले जगरात्रि का फर्स्ट लुक लॉन्च हो गया है, कैसे लग रहा है, कैसा आपने देखा, लोग भी थे और कैसे रिएक्शन था? बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था और हमको भी बहुत अच्छा लगा. इतनी मेहनत की है, वो फल लाई है अच्छा. और लुकिंग फॉरवर्ड टू बाकी के एपिसोड्स, इसके आगे वाले एपिसोड्स. एक्चुअली आप लोग राइट में होंगे, इसका जवाब देने का आपने देखा? हाँ फर्स्ट एपिसोड देखा. फर्स्ट लुक वाज वेरी नाइस. जगदात्री, द वन हु इज प्लेइंग जगदात्री, शी इज़ सुपर गुड. आई लाइक्ड हर. मतलब पहले ही लुक में उसकी आंखें और वो सब ना दिख रहा है, मतलब झलक रही है, उसकी आंखों के तेज झलक रही है. द एक्चुअली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड
कनेक्टेड वो सब दिख रहा है एंड आई रियली लाइक्ड हर। फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना अच्छा पड़ा कि जो शायद उसका कैरेक्टर है जो हमको मालूम है उसके हिसाब से है एंड शी इज़ प्लेइंग इट वेरी वंडरफुली एंड हीरो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा। एंड दादी इज़ माई फ्रेंड फॉर ईयर्स, शी प्लेड माई मॉम इन वन ऑफ द शोज़ और तब से हम मतलब फ्रेंड्स ही हैं, तो हमारा अलग ही कनेक्शन है, अलग ही केमिस्ट्री है। तो नाउ वील बी मीटिंग उड़ने की आशा एंड जगदात्री। आपके शो को भी काफी प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू बहुत सुंदर कर रहे हैं। रेणुका जी कैरेक्टर उनका है, बहुत अच्छा करती हैं, लवेबल दुष्ट सासू माँ, एब्सोल्युटली लवेबल। ऑल थैंक्स टू द मेकर्स, राहुल सर एंड एवरीवन हु इज़ लाइक बिहाइंड द शो एंड बहुत सारा एफर्ट्स ले रहे हैं बिकॉज 50 मिनट का एपिसोड दे रहे हैं हम रोज, विच इज़ वेरी हेक्टिक स्ट्रेसफुल, पर फिर भी हम बहुत हंसी मजाक से शूटिंग करते हैं, बहुत लाइट एटमॉस्फेयर है एंड वी आर एंजॉइंग इट एवरी बिट ऑफ इट। और ऐसा ही प्यार हमें देते रहिए। क्योंकि काफी मुश्किल होता है, इतना लंबा शूटिंग टाइम होता है, 7 days वो नेगेटिव कैरेक्टर की वाइब्स आने लग जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब इतना अक्सर आते हैं, आ सकते हैं बट लेकिन द वे हर कैरेक्टर्स बीन रिटन ना उसमें मुमकिन ही नहीं है। शी इज सच अ लवेबल अडोरेबल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ी पगलेंट है थोड़ी नहीं, काफी पागल ही है रेणु, बट देन बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बट क्रेडिट गोज टू द मेकर्स। हमेशा मुझे कहते रहते हैं आप राधिका नहीं हो, आप रेणुका हो, तो उस तरीके से प्ले करो। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जब भी हमको लगता है ना कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया, थोड़ा सा अभी एक सेम हो रहा है, प्लेटो आ गया, तो तुरंत इतने ट्विस्ट आते हैं। तो आई शुड रियली थैंक द मतलब जो भी है जिन्होंने जो लिख रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम। हमेशा हर बाइट में, हर पॉडकास्ट में मैं कहती हूँ कि ये कमाल है, इतने ट्विस्ट आते हैं जो कोई भी मासेस कैन रिलेट दोस ट्विस्ट। अरे ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, कहीं भी घरों में हो सकता है, ऐसा वाला ट्विस्ट आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ बिकॉज राहुल तिवारी प्रोडक्शन में सेकेंड शो है। आई एम प्लेइंग शकुंतला, रेणुका's फ्रेंड इन उड़ने की आशा, एंड नाउ दिस आई एम प्लेइंग देशमुख खानदान की एंकर लाइक मायाज मॉम। सो इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि वो जो इंटरनल पावर है वो सब रिलेट करेंगे बिकॉज ऐसे जगदात्री इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर, बट देन अब जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है फर्स्ट एपिसोड में, लाइक एवरीवन मस्ट बी लाइक ओ वाओ, शी इज़ प्लेइंग सम लाइक अंडरकवर कॉप एंड एवरीथिंग। सो awesome, we are looking forward, like of course it's going to be very relatable and awesome। वो जो 2 शेड्स हैं ना जगदात्री की, जो वल्नरेबल घर की बच्ची जो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट रोती है, क्योंकि जिसको सारी कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और the moment she steps out of the house and the moment she takes on as her responsibility as a cop, वो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अमेजिंग। शी इज़ हैंडलिंग दैट ब्यूटिफुली। वो जो घर की एकदम सादी रोंदू बच्ची जो है मेरी, जो मैं उसको बार बार सपोर्ट करना चाहती हूँ, वो बोलती है कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट द मोमेंट शी स्टेप्स आउट शी इज़ द बॉस। एज ऑडियंस मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा मैंने कि ये एज शी सेड गर्ल नेक्स्ट डोर, और बाद में वो जो बनेगी थोड़ा सा मुझे पता है, तो शी इज़ प्लेइंग इट सो वेल। पहले ही एपिसोड में इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ना इज़ अ गुड थिंग। डेली सोच के जान होते जो एल्टरनेटली कैरेक्टर प्ले करते हैं दादी नानी, क्योंकि रिलेट करवाना होता है हमें कि हाँ हमारी दादी भी ऐसे करती है, हमारी नानी भी कैसे करती है। कितना मुश्किल होता है आपके लिए वो प्ले करना? नहीं, मेरे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि आई कैन रिलेट टू ऑल द यंग किड्स इन द शो। तो उनके साथ उनको क्या लगता है मालूम नहीं, मुझे तो लगता है ये मेरी असल में मेरी नाती है या पोती है, या तो आई रियली लाइक being with them and relating to them. She is very natural and flawless. Flawless एकदम, खैर कोई नहीं होता। No, of course, you seem so like. चलो, wish you all luck. Thank you. All the best to Jagdatri. All our wishes. Yeah, all our wishes. Keep loving. जितना प्यार दे सको, बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दीजिए। जगदात्री देखते रहिए। Thank you.